नमस्कार, मी जानकी उदय बेलोसे, चेअरमन मॅनेजिंग ट्रस्टी आर.व्ही. बेलोसे एज्युकेशन फाउंडेशन दापोली. ह्या फाउंडेशनद्वारा संचालित एन.के. वराडकर आर्ट्स, आर.व्ही. बेलोसे कॉमर्स आणि शांतीलाल शेठ जैन सायन्स कॉलेज मार्फत हे 10 दिवसांचं ऑनलाईन योग शिबिर आयोजित केलेलं आहे. त्याचा लाभ मुलांनी घ्यावा. 50 वर्षाच्या महाविद्यालयाच्या कारकिर्दीत मुलांसाठी अनेक उपक्रम राबवले गेलेले आहेत. त्याच उपक्रमापैकी हा एक उपक्रम आहे. NSS मार्फत आजपर्यंत ह्या मुलांनी एक चांगला नागरिक होण्यासाठी ते कटिबद्ध आहेत आणि आमच्या कॉलेजचा NSS विभाग त्यांना एक योग्य आणि देशभक्त नागरिक बनवण्यासाठी कार्यरत आहे. ह्या महाविद्यालयाच्या NSSच्या स्वयंसेवकांनी राष्ट्रीय आणि राज्यस्तरीय उपक्रमांमध्ये भाग घेऊन स्वतःला सिद्ध केलं आहे आणि RD परेडसाठी सुद्धा आमचे स्वयंसेवक सिलेक्ट झालेले आहेत. 1900 आमच्या कॉलेजच्या NSS स्वयंसेवकांना नॅशनल युनिट म्हणून बेस्ट अवॉर्ड मिळालेला आहे. या शिबिरात विद्यार्थ्यांसोबत पालकांनीही भाग घ्यावा. ह्या योग प्रशिक्षणाचे जे प्रशिक्षक आहेत ते पतंजली योगपीठ हरिद्वार उत्तरांचलद्वारा प्रशिक्षित आहेत आणि त्यांना 16 वर्षाचा अनुभव आहे. असे योग्य हे श्री आणि श्रीमती दायमा आपल्याला प्रशिक्षक लाभले म्हणून त्यांचेही मी आभार मानते. 10 दिवसाच्या शिबिराचे आयोजन NSSच्या डॉक्टर मांगडे सर, डॉक्टर गव्हाणे मॅडम आणि NCCचे सीताफुले सर यांनी आयोजित केलं आहे. त्यांना मी शुभेच्छा देते. तसेच सर्व विद्यार्थी, पालक, प्राध्यापक, शिक्षकेतर कर्मचारी या सर्वांना मी आवाहन करते की त्यांनी ह्या योग शिबिराचा भरपूर लाभ घ्यावा. धन्यवाद. नमस्कार, मी प्राचार्य ST निंबाळकर, NK वराडकर आर्ट्स, आर.व्ही. बेलोसे कॉमर्स कॉलेज दापोली. आज आपल्या महाविद्यालयामध्ये 11 जुलै 2021 ते 20 जुलै 2021 या 10 दिवसाचं योग शिबिर महाविद्यालयातील राष्ट्रीय सेवा योजना विभागामार्फत आयोजित केलेलं आहे. या योग शिबिराचं थोडंसं आयोजन करण्यापाठीमागे उद्देश आपणाला सांगणं महत्त्वपूर्ण आहे. महाविद्यालयाची एक परंपरा आहे. महाविद्यालय आपण म्हणतो आज 50 वर्षाच्या वाटचालीकडे चाललेले आहे. नेहमीच राष्ट्रीय सेवा योजनेमार्फत असे विविध उपक्रम राबवले जातात. समाजभिमुख असे अनेक कार्यक्रम महाविद्यालयाने या NSS मार्फत आम्ही केलेले आहेत. आत्ताचा कोविड-19मुळं आम्हाला या समाजातील विविध घटकांमध्ये समाविष्ट न होता आम्ही या समाजभिमुख कामाचं आयोजन करण्याचं आम्ही निश्चित केलेलं आहे. आम्ही आज 10 दिवस योग शिबिर आयोजित करीत आहोत. या महाविद्यालयामध्ये अनेक राष्ट्रीय सेवा योजनांनी अनेक उपक्रम केलेले आहेत. हा एक आगळा वेगळा उपक्रम आहे. या योग शिबिरामध्ये आपल्याला आज आपण म्हणतो या युवा पिढीला ह्या योग शिबिराची गरज का आहे, कारण योगामुळं मानसिक आणि शारीरिक दोन्ही स्वास्थ्य आपलं राहत आहे. आपण म्हणतो आजचं हे धावपळीचं युग आहे. आज ही मोबाईलची नवीन झालेली क्रांती, टेक्नॉलॉजीचे नवीन झालेले बदल, आजचा हा युवा पिढी आज वेगळ्या पद्धतीने आज आपलं म्हणतो त्यांचं चाललेलं जे काम आहे किंवा होणारं दुर्लक्ष आणि यामुळे त्या युवा पिढीकडे एक वेगळी चंचलता आलेली आहे. मानसिक स्थैर्य त्यांना मिळत नाही आहे. हा एक मानसिक स्थैर्य, आरोग्य दोन्हीही त्याच्यातून निर्माण व्हावं याच उद्देशाने हे योग शिबिर आयोजित केलेले आहे. याचा तुम्हाला लाभ निश्चित होईल. या शिबिरासाठी जे प्रमुख मार्गदर्शक आहेत डॉक्टर ब्रिजमोहन दायमा आणि त्याचबरोबर त्यांच्यासोबत त्यांच्या सौभाग्यवती डॉक्टर सारिका दायमा हे दोन्हीही या योग शिबिराचे प्रशिक्षक आहेत.
ते तुम्हाला 10 दिवस प्रशिक्षण देणार आहेत. ते मूळचे लातूरचे आहेत. म्हणजे लातूरमधील दयानंद महाविद्यालय लातूर या विभागामध्ये अर्थशास्त्र विभागाचे प्रमुख डॉक्टर बीजमोहन दायमा यांची 21 वर्ष आज त्या ठिकाणी ते सेवा बजावत आहेत. असोसिएट प्रोफेसर म्हणून ते काम करत आहेत. त्यांची MPSCची जवळजवळ 25 पुस्तकं प्रकाशित झालेली आहेत. आज महाराष्ट्रभर MPSCच्या पुस्तकांचं त्यांचं प्रकाशन किंवा त्यांचं जे लेखन आहे हे प्रचलित आहे. त्याचबरोबर त्याचबरोबर ते महाविद्यालयामध्ये IQC कोऑर्डिनेटर म्हणून काम करत आहेत. त्यांच्यासोबत त्यांच्या पत्नी डॉक्टर सारिका दायमा यासुद्धा योग प्रशिक्षक आहेत. दोन्हीही पतंजली योग शिबिर हरिद्वार या मार्फत त्यांनी सर्टिफाईड योग प्रशिक्षणाचं त्यांनी प्रशिक्षण घेतलेलं आहे. आणि थोडक्यात हे सर्टिफाईड योग टीचर आहेत आणि त्याचा लाभ तुम्हाला मिळणार आहे. याचा लाभ तुम्ही चांगल्या पद्धतीने घ्यावा असं माझं मत आहे. ही शिबिरं आपण म्हणतो आज जी विविध ठिकाणी आज व्यावसायिक स्वरूपामध्ये दिली जातात. आज तुम्हाला हे मोफत त्याचं आयोजन केलेलं आहे. का तर आपण समाजासाठी काम करतोय. राष्ट्रीय सेवा योजना म्हणजे समाजासाठी काम करणं आणि ते तुम्हाला मोफत दिलं जात आहे. हे मोफत शिबिराचं थोडंसं फक्त मोफत आहे म्हणून नाही, परंतु ते जे दोन्हीही आज प्रशिक्षक आहेत त्या प्रशिक्षणामध्ये जे तुम्हाला दिलं जाणारं प्रशिक्षण आहे ही अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे. त्याचा लाभ घ्यावा ही माझी नम्र विनंती आहे. धन्यवाद. हरि ओम. योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोस्मि. योग शास्त्र के प्रणेता महर्षि पतंजलि को वंदन करते हुए आज के इस सत्र की शुरुआत हम कर रहे हैं. पतंजलि योगपीठ के तत्वाध्यान में आयोजित इस 10 दिवसीय योग शिविर के प्रथम दिन के उद्घाटन कार्यक्रम पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ. वराडकर बेलोसे महाविद्यालय दापोली रत्नागिरी एवं पतंजलि योगपीठ हरिद्वार शाखा लातूर के तत्वाध्यान में 11 से 20 जुलाई 2021 को 10 दिवसीय योग शिविर का आयोजन किया गया है. महाविद्यालय के आदरणीय प्राचार्य, हमारे मित्र, ज्येष्ठ सहकारी डॉक्टर सुरेश जी निम्बाळकर, इनकी प्रेरणा से तथा महाविद्यालय के राष्ट्रीय छात्र सेना एवं राष्ट्रीय सेवा योजना इन दोनों विभागों द्वारा इस योग कक्षा का आयोजन किया गया है. दयानंद महाविद्यालय लातूर की पूर्व छात्रा रही हुई हमारी बहन डॉक्टर जयश्री गव्हाने, इनके नेतृत्व में इस शिविर का आयोजन किया जा रहा है. उनके साथ महाविद्यालय के NSS एवं NCC विभाग के डॉक्टर GB मांगड़े तथा प्राध्यापक LS सीताफुले यह भी उन्हें सहयोग कर रहे हैं. जैसा कि हम सभी को पता है 2015 साल में प्रथम बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिन का आयोजन किया गया था. तभी से 21 जून को हर साल विश्व के करीबन 200 देशों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिन मनाया जाता है. पिछले साल कोविड पैंडेमिक के चलते योगा एट होम एंड योगा विथ फैमिली अर्थात घर पर रहकर योग एवं परिवार के साथ योग, यह सूत्र अंतर्राष्ट्रीय योग दिन का रखा गया था. इस साल 21 जून 2021 को योगा फॉर वेल बीइंग अर्थात सेहत के लिए योग, यह सूत्र केंद्रीभूत था. पिछले साल से हम ऑनलाइन योग शिविरों का आयोजन कर रहे हैं. जैसा कि हमने देखा
इस विराड़कर बेलोसे महाविद्यालय के लोगों के अंदर उनका ध्येय वाक्य लिखा हुआ है, जो है तमसो मां ज्योतिर्गमय। यह जो श्लोक है वह श्लोक हम एक बार दोहराएंगे। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। इस श्लोक का अर्थ है, हम सब मिलकर असत्य से सत्य की ओर चले, अंधेरे से उजाले की ओर चले, मृत्यु लोक से अमरत्व की ओर चले, जैसा कि हमारे महाविद्यालय के ध्येय वाक्य में लिखा गया है, तमसो मां ज्योतिर्गमय, अर्थात हम सब अंधेरे से उजाले की ओर चले और इसमें हम सभी सामर्थ्यवान बने, ऊर्जावान बने, नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर बढ़े। जैसा कि हम देख रहे हैं, पिछले 1.5 साल से संपूर्ण विश्व में कोरोना महामारी फैल रही है। इस कठिन युग में हमारा सहारा है योग। योग के सहायता से हम सभी स्वस्थ, निरोगी, समृद्ध बन सकते हैं। इसीलिए इस योग शिविर का आयोजन किया गया है। इस योग शिविर के पूर्वाभ्यास की तैयारी के बारे में डॉक्टर सारिका जी दाइमा हमें सूचित करेंगी। तो आइए इस कार्यक्रम के अगले सूत्र प्रदान करते हैं डॉक्टर सारिका जी दाइमा को। हरिओम। तो आइए आज हम लोग देखेंगे कि योगासन या योगाभ्यास करने से पहले हमें क्या तैयारी करनी चाहिए। जैसे कि हम जिस जगह पर योगाभ्यास करने वाले हो वो जगह निश्चित कर लीजिए, उस जगह को स्वच्छ कर लीजिए। उस जगह पर आपको धीरे धीरे एक अच्छा सा बेडशीट, योगा मैट या चादर कुछ बिछा लेनी है। उसके पश्चात जब हम लोग बैठने वाले हैं उसके पूर्व आपके साथ एक छोटा सा नैपकिन या रुमाल रख लीजिए और चाहे तो छोटा सा तौलिया भी रख सकते हो। उसी के साथ आपको एक छोटा सा पानी का बोतल भी अपने समीप रख लेना है। ये सारी चीजें क्यों लगेंगी इसके बारे में आपको बताएंगे। तो सबसे पहले चादर पर हम लोग जब योगाभ्यास करते हैं तो जमीन से जो अर्थिंग निकलती है, हमारे शरीर में जो ऊर्जा बनती है वो हमारे शरीर में टिकी रहे, इसलिए बीच का ये अंतर जो है, जो बेडशीट या योगा मैट के माध्यम से हम लोग यूज करते हैं कि हमें शरीर में ऊर्जा बनाए रखने के लिए ये मैट हमें मदद करता है। दूसरी बात हमने कही है कि आपको एक रुमाल या नैपकिन, तौलिया रख लेना है। रुमाल इसलिए कि अगर आप योगाभ्यास करते समय गलती से आपको कहीं छींक आ जाए तो आपको रुमाल आपके नाक के पास रखकर आपको दूसरों को अपने प्रदूषण से या हानि से बचाने के लिए ये लाभदायी होगा। तीसरी बात मैंने कही है कि नैपकिन या तौलिया। ये नैपकिन और तौलिया इसलिए चाहिए कि जब हम लोग योगाभ्यास करेंगे उस समय कई बार हार्ड आसन करते हैं, कठिन आसन करते हैं, तो हमें पसीना आ जाता है और पसीने के पश्चात हम लोग पसीना आने के बाद ये सोचते हैं कि अब बहुत पसीना आ गया, करूँ या नहीं करूँ आगे, तो आप पसीना पोंछ लीजिए और आराम से अपने अभ्यास को पुनः शुरू कीजिए। तो ये नैपकिन, तौलिया आपको वहां पर काम आएगा। कुछ आसनों में भी आपको ये नैपकिन का सहारा हो सकता है। पानी के बारे में आप देखेंगे कि पानी किस लिए चाहिए। अगर बहुत कभी आपका गला सूख जाए तो आपको ऐसा ना लगे कि अब मैं क्या करूं, बीच से आपको उठकर जाने की जरूरत ना पड़े, इसलिए आप अपने पास अगर वो ग्लास या छोटे से बोतल में आप पानी रख लो तो एक आध घूंट आपका गला गीला करने के लिए आप पानी ले सकते हो। वैसे तो नियमानुसार योगाभ्यास के आधे घंटे पहले आप पानी पी लीजिए और उसके बाद में आधा घंटा कुछ खाइए मत, पिए मत, ताकि आपको योगाभ्यास करने में कठिनाई ना हो। अब योगाभ्यास या आसनों के पहले आपके साथ और कुछ चीजें जरूरी है, जैसे कि आपका शरीर स्वच्छ हो, मन स्वच्छ हो, शांत हो। उसी के साथ में
आपको अपने पेट को पहले साफ करना जरूरी होता है। तो सुबह प्रातः काल में प्रातःविधि के पश्चात हम लोग योगाभ्यास करते हैं। आदर्श रूप से हम लोग सुबह 6 से 9 का बीच का जो समय है या 5:30 से 9 के बीच का समय हम योगाभ्यास के लिए आदर्श मानते हैं, क्योंकि जब सूरज उगता है और जब उगते सूरज के रोशनी में हम लोग योगाभ्यास करते हैं तो वातावरण में प्रदूषण कम होता है या नहीं भी होता है, और वो हमें अपने शरीर में अच्छी ऊर्जा प्रदान करने के लिए सहायता करता है। विटामिन डी का स्रोत हमें सूरज की माध्यम से मिल सकता है, इसलिए संभवतः आपको सुबह सुबह योगाभ्यास करने का समय निश्चित करना चाहिए। पर अगर किसी को सुबह समय नहीं मिलता तो वो लोग शाम के समय भी योगाभ्यास कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए कि खाने और योगाभ्यास के बीच का अंतर कम से कम 4 घंटे का होना चाहिए। उसके पश्चात ही आप योगाभ्यास शाम को करें तो वो उत्तम होता है। अब इसके पश्चात हम देखते हैं कि जब भी आप कोई आसन करोगे, प्राणायाम करोगे, तो कुछ स्थितियों में आपको बैठना है जो स्थिति आपको सुखद लगे। जैसे कहा जाता है स्थिर सुखमासनम, जिस स्थिति में आप अधिक समय तक स्थिर बैठ सकते हो, जिसमें आपका शरीर सुखदायक खुद को महसूस करे, उस स्थिति में आपको बैठना है। तो मैं आपको आज सिर्फ बेसिक 4 स्टेप्स आपको दिखाऊंगी और उसके पश्चात हम लोग देखेंगे कि कैसे योगाभ्यास किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं, यह है स्थिति, जैसे पांव लंबे कर दिए और हाथों को इस तरह से अपने नितंब के साइड में हथेली को टिकाकर हम लोग अगर सीधा बैठ जाए तो इसे कहा जाता है दंडासन। अब एक पांव को हम लोग अगर फोल्ड कर कर अपने जंघा के नीचे इस तरह से रख ले और दूसरा पांव उस दूसरी जंघा के नीचे, जैसे हम भारतीय बैठक में खाना खाने बैठते हैं उस स्थिति में बैठकर एक मुद्रा धारण कर ले तो उसे कहा जाता है सुखासन की मुद्रा। तो आप इस स्थिति में अगर अधिक समय तक बैठकर प्राणायाम कर सकते हो तो आप इस स्थिति को धारण कर लीजिए। अगर ये स्थिति में आपको कठिनाई आती है तो एक पांव को थोड़ा सा साइड में निकाल लीजिए और इसका पंजा उठाकर अपनी दूसरे पांव के जंघा के ऊपर रख दीजिए। इसे कहा जाता है सिद्धासन या अर्ध पद्मासन। कोई भी एक पांव का पंजा अगर आपकी जंघा के ऊपर आपने इस तरह से रख दिया तो आप इसे सिद्धासन या अर्ध पद्मासन कह सकते हैं। उसके पश्चात तीसरी जो पोज है, दोनों पांव के पंजे इस तरह से हमें अपनी एड़िया बीच में पेट के समीप आ जाए, पंजे आकाश की दिशा में खुले हो, इस स्थिति में अगर हम लोग बैठ जाए तो इसे कहा जाता है पद्मासन। तो इनमें से आप कोई भी एक पोस्चर, 3 ये बैठे हुए हैं और चौथा है जिसे हम लोग वज्रासन कहते हैं। तो दंडासन में से हम लोग वज्रासन में कैसे जाते हैं, तो पहले स्थिति है दंडासन की, फिर घुटनों से एक पांव को मोड़ा, नितंब के साइड में पैर को पंजा फैलाए हुए रख दिया, फिर दूसरा पंजा जो है इसी तरह से घुटना मोड़कर हमें साइड में रख लेना है। जब आप बैठते हो तो पैर के अंगूठे एक दूसरे को टच करें। बैठने वाली जो पोस्चर हो, ये दोनों एड़ियों के बीच का गैप जो है उसमें आराम से आपको बैठ जाना है। हथेली को जंघाओं के ऊपर रखकर रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना है, इसे कहा जाता है वज्रासन। तो इन चारों आसनों में से जो भी आपको सुखद अनुभव कराए और अधिक कठिन ना लगे वो आसन आप धारण कर सकते हो और योगाभ्यास कर सकते हो। तो ये थी कुछ पूर्व सूचनाएं आपके लिए, क्योंकि आप जब योगाभ्यास शुरू करोगे तो उसके पहले आप इस स्थिति में आए, अपने आप को मन को बना ले ताकि आप अधिक समय तक प्राणायाम कर सके। वैसे अब हम लोग आगे योगाभ्यास की शुरुआत करने ही वाले हैं। तो नमस्कार, आज के लिए यहीं पर विराम लेते हैं। धन्यवाद।